अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। बात करेंगे आज हम लोग डार्लिंग प्रभास की। तो कल की 2898 AD 1100-1200 करोड़ कमा लिया OTT ओपनिंग पे पर। एकदम से। ओपनिंग और ब्लॉकबस्टर। हाँ, सेकंड पार्ट अब फुल तैयारियों में, देखते हैं 1-2 साल तक आएगा 2 और साल शायद। ज़ाहिर है बनेगा। बहुत सारा काम होता है। अभी प्रभास के और प्रोजेक्ट्स भी हैं। एक की पूजा सेरेमनी थी थोड़े दिन पहले, फिर स्पिरिट आनी है। स्पिरिट का बड़ा इंतज़ार है। तो हॉरर खैर, कॉमेडी। हाँ, अगर बात करें प्रभास की तो बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को सराहा है। इसी वजह से तो इतना बिजनेस किया है। अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस को सराहा गया है, ओवरऑल विजुअल्स को। और सुनने जिस में आया था कि दीपिका रियल में प्रेग्नेंट है इस मूवी में। ये अब मुझे नहीं पता, क्योंकि महाभारत उनको पढ़ा पे था ना है। कहीं पे कि वो बता रहे थे कि शायद रियल में प्रेग्नेंट आई है, डोंट पता नो, नहीं। मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। और अभी पिछले दिनों कोई कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कि अरशद वारसी जो हैं, हमें बड़े मतलब बड़े अच्छे एक्टर हैं वो भी, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कोई बात कही थी प्रभास के बारे में, जो कि अभी आजकल बड़ी वायरल हुई है कि प्रभास को क्या मूवी में जोकर बना दिया था। तो वो मतलब अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को किया था। किस मूवी में? एक कल्कि में। तो अभी मतलब उनका अपना वो ख्याल हो सकता है कि शायद प्रभास के साथ जस्टिस नहीं किया या जो भी है, मुझे नहीं पता वो किस जो हम उसमें तो बोल उनकी रहे जितनी थे। looks बहरहाल देखी हमें तो थी। उनकी लुक्स भी अच्छी लगी और वो हम तो बुच्ची जो गाड़ी थी। प्रभास को शुरू से ही बड़ा प्यार करते हैं। तो बहरहाल ये है कि उस पर बड़ा लोग एतराज़ कर रहे हैं कि यार ऐसा क्यों कहा है, नहीं कहना चाहिए था, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह ऑडियंस को प्रभास की लुक अच्छी लगी है तो वो इतना कमा गई है ना हाँ। मूवी। तो हमें तो वो बिल्कुल ठीक लगा था उनका हाँ, सब। नहीं, बड़ा अच्छा लगा था। बाकी ये है कि आज हम लोग कल्कि का एक छोटा सा क्लिप देखने जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा कर्स। आपको सबको हमें पता है कि अश्वत्थामा को कर्स दिया गया था कि भाई उन्होंने कुछ एक छोटे बच्चे को शायद मार दिया था या पता नहीं, तो उनको मार दिया उनका था। नाम नहीं पता पूरा। हाँ, उस एग्जैक्ट। तरह। अब हमने पूरा देखा था, वो सुना था, पूरी स्टोरी थी। तो उसमें फिर उनको लॉर्ड कृष्णा ने मेरे ख्याल से कर्स दिया था कि तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे। और ये वही वाला सीन। बाकी ये है कि हमें ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए जिस चीज़ की आपको नॉलेज ज़्यादा ना हो तो उस पर बोलना नहीं चाहिए। आप हमें बता सकते हैं। देख लेते हैं इसको, देखने के बाद आपसे करेंगे डिस्कशन। उदस। ओए होए होए, ओए होए। द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुम एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाए, उसका हाँ। फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। हाँ, क्योंकि भीख मांगोगे, ओए होए। परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। देखो कितने लोग मरे हुए यही पड़े। मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। हाँ, कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा, तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मानी तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। ओए होए, ओए होए होए, बड़ा पावरफुल सीन था भाई। मतलब ओए होए। और एक तो अगर आप इसके विजुअल्स देखें बड़े तो कमाल। किस तरह से वो स्टार्टिंग में ना सारा एक वो वॉर टाइप कुछ था। और अश्वत्थामा बैठे हुए उनके इर्द गिर्द काफी और ज्यादा अश्वत्थामा को जरा देखें, वो यंग जो उनकी लुक बनाई हुई है। और तो ये लॉर्ड कृष्णा है और आते हैं और बोलते हैं उनको कि तुमने जो अनबॉर्न बेबी। पहले एक नाम लेते कि उनको तो उनका वो मिल गया है जो किया था, गलत किया था, तो अब तुम्हारी बारी है। तो वो कहता है ठीक है। अश्वत्थामा कहता है मुझे मार दो। वो कहता है नहीं, मारना तुम्हारा दंड नहीं है, तुम तुम जीवित रहोगे। और तुम
मतलब उसके और लिए मांगोगे? और मतलब तुम जो है ना आगे जाके, अभी तो ये युग खत्म होने वाला है, कलयुग आएगा, उसमें कली भी आएगा, और तुम फिर अगले उसमें पता नहीं मुझे बचा मेरी रक्षा करोगे या protection इस तरह करोगे। प्रोटेक्शन करोगे। और फिर हम देख रहे हैं ना जब जैसा तुम्हारी मणि कुछ कहते हैं ना कि तुम्हें मणि का, हाँ, ढूंढ ले, कुछ। तो तुम समझ जाना कि अब वो वक्त आ गया। और फिर माथे पे कुछ करते हैं, हाँ। हाँ, निकाल लेते हैं तो शायद। बड़े गूज़बम्प्स वाला था ये सारा। जिन लोगों को महाभारत का पता है वो तो समझ गए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन जो मैं देख रहा था, मेरी आंखें जो देख रही थी ना, वो अनबिलीवेबल था जिस तरह से ये सारा था। स्टार्टिंग में आप देखें तो ये लॉर्ड कृष्णा खड़े हैं, White horse और है पीछे। क्या कमाल की देखो वो पीछे एक व्हाइट हॉर्स प्रेजेंटेशन देखो, एक वाइट हॉर्स गुजर रहा है और सारी डिस्ट्रक्शन हुई हुई है। और अगर आप अश्वत्थामा की लुक देखो, यंग किस तरह से बनाए, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, एक वो फीलिंग दे रहा है कि यार हाँ, मूवी ऐसी है कि देखो इसको। तो और हमने हमें देखा था ना कि वो फिर आगे जाके अश्वत्थामा जो हैं वो दीपिका के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके साथ हाँ, रहते हैं। दीपिका की पेट में वो, प्रभास और हाँ, उनकी जगह पे फाइट भी हो रही होती है। हाँ, तो वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं दीपिका को। तो बाकी ये थोड़ा सा इसके लिए हमें महाभारत जानना ज़रूरी है। और और ये मूवी मैंने देखा, ये नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है। आ गई है ना, हाँ, आ गई। तो यार बड़ा गूज़बम्प्स वाला और बड़ा ही मैं कहता हूँ कि एक इम्प्रेसिव पावरफुल सीन था, बहुत पावरफुल था। आप बताइए आपकी क्या ख्याल है इसके बारे में, और कल की मूवी है जिन्होंने देख रखी है तो बड़े पर्दे पर तो ये सीन देखने का एक अलग ही मज़ा आया होगा। सो दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो You want to do like, share, subscribe और हमारे ब्लॉग से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू एंड डिफरेंट एक्सेस डेली। तब तक के लिए